हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। यानी दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंस, ऊपर भी हालांकि लिखे हुए डिफरेंस ऑफ सेट्स। एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए जो है यहाँ हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, यानी यहाँ पे जो है सेट ए और बी के डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। समझ रहे ना। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, तो इसमें क्या आता है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू सेट A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। यानी कहने का मतलब हुआ कि A माइनस बी में वही एलिमेंट आता है जो सेट A में प्रेजेंट है लेकिन सेट B में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ A माइनस बी का बात हो गया। जैसे मान लेते हम लिख रहे हैं B माइनस A, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी के बारे में बात हो रहा। सॉरी, द डिफरेंस ऑफ सेट्स बी एंड ए होगा, क्योंकि बी पहले है और ए कहाँ है, बाद में है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स बी एंड ए, इसका मतलब क्या होता, तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी अगर हम b माइनस ए का बात कर रहे हैं तो वैसे एलिमेंट के बारे में चर्चा होगा जो सेट b में आएगा बट सेट a में नहीं आएगा। समझ रहे ना। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि इसमें वैसा एलिमेंट आता है जो सेट a में है लेकिन b में नहीं है। b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है। अब यहाँ पे कहीं मान लेते लिखा हुआ कि x बिलोंग्स टू, सपोज दैट लिखा हुआ a माइनस बी, यानी x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में जो है बिलोंग कर रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है a में है बट x जो है b में नहीं है। बात आ रहा ना समझ में। मान लेते हैं हम लिखते हैं y बिलोंग्स टू p माइनस क्यू, यानी p और q के डिफरेंस में जो है y लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि y जो है पहले सेट यानी p में होगा बट y जो है q में नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है कंसेप्ट हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अब जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पहला एग्जांपल हम लेते हैं, लिख रहे हैं सपोज सेट ए लेते हैं, यहां पे एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एंड बी लेते हैं, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट क्या है, तो 3,4 है। अब यहाँ पे जो है पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी यानी a और b का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो पहले सेट a डालेंगे, तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 माइनस सेट b में क्या है, तो 3,4। अब a में से b को घटाना है। अब a में से b को घटाने का मतलब हुआ कि वैसा एलिमेंट यहाँ पे आएगा जो सेट a में प्रेजेंट है लेकिन सेट b में नहीं है। जैसे 1 के बारे में देखिए, तो 1 सेट a में है लेकिन b में नहीं है, तो 1 इसमें आ जाएगा। 2 जो है सेट a में है लेकिन b में नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा। 3 जो है सेट a में है सेट b में भी है, तो वो नहीं आएगा, सेम एलिमेंट घट जाता है। 4 सेट a में भी है सेट b में भी है, तो ये भी नहीं आने वाला। यानी a माइनस बी में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएगा, 1,2। अगर यहीं पे हम चाहते हैं b माइनस ए भी निकाल लेना, ये भी समझ लीजिए, आप b से a को भी घटा सकते हैं। तो b में एलिमेंट क्या है, 3,4 है, माइनस a में क्या है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है। एकदम ध्यान से देखना। अब हम लिखेंगे b माइनस ए, ठीक है। अब देखिए 3 जो है b में है a में भी है, यानी घट गया, कहानी खत्म। 4 जो है b में भी है a में भी है, ये भी घट गया। तो क्या b में जो है 3 और 4 के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं है, और ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो घट गया, यानी कुछ नहीं बचेगा। अभी नहीं कि यहाँ का 1 2 बच रहा तो उसको लिख दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप b में से a घटा रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट वैसा होगा जो b में है लेकिन a में नहीं है। अगर आप a से b घटा रहे हैं तो वैसा एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि b में 3 4 है, 3 4 यहाँ है, घट गया, कुछ बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्पिटी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है सेट b और a का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इम्पिटी यानी कि नल सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
जैसे सपोज करते हैं सेट P है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं A B C D है, ठीक है। एंड सेट Q है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं C D E C D है, E है, F है, G है, ठीक है। अब यहाँ से जो है पहले हम P से Q को घटाते हैं, लिखेंगे नाउ P माइनस Q। तो P में क्या दिख रहा, तो A B C D दिख रहा, माइनस Q में क्या है, तो C D E F G। सबसे पहले जान लीजिए कि डिफरेंस में कहीं से किसी भी सेट को घटाया जा सकता है। इसमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ ज़्यादा एलिमेंट हो यहाँ कम एलिमेंट हो, इससे कोई लेना देना डिफरेंस ऑफ सेट्स को नहीं होता। अब यहाँ हम लिख रहे हैं P माइनस Q, तो वैसा एलिमेंट आएगा जो सेट P में प्रेजेंट है लेकिन सेट Q में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए A जो है P में है लेकिन Q में नहीं है, तो A आ जाएगा। फिर B यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आ जाएगा। C इसमें है, इसमें भी है, खत्म। D इसमें भी है, इसमें भी खत्म। तो इसमें जो है देख रहे ना, सिर्फ कौन कौन बचा, तो E और B। अभी नहीं कि इधर का बचा हुआ एलिमेंट इसमें डाल दिए, गलत हो जाएगा। अगर आप इधर से इधर घटा रहे हैं तो इसमें वैसे एलिमेंट को लेना है जो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम Q से P को घटाना चाहते हैं, Q माइनस P करना चाहते हैं। तो Q में एलिमेंट है C D E F G, माइनस P में क्या क्या एलिमेंट है, तो A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं Q माइनस P, तो वैसा एलिमेंट आएगा जो Q में प्रेजेंट है लेकिन P में प्रेजेंट नहीं है। तो C देखिए तो Q में है, उसमें भी है, कहानी खत्म। D इसमें भी है, उसमें भी है, कहानी खत्म। बाकी यहाँ E यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, F यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, G यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कौन कौन बच जा रहा, तो E F G बच जा रहा। तो ये आपका जो है Q माइनस क्या हो गया, तो P हो गया, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि एक सेट A है जिसमें एलिमेंट M N P है, ठीक है। एंड एक सेट B है, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट क्या है, x, y, z है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए डिफरेंस करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी दो सेट दिया हुआ आप पहले से दूसरे को या दूसरे से पहले को घटा सकते हैं। कंडीशन वही है कि पहले सेट में एलिमेंट जो है वही आएगा जो दूसरे में जो है, जैसे a माइनस बी कर रहे हैं तो वैसा एलिमेंट आएगा जो a में है लेकिन b में नहीं है, शुरू में ही बताया आपको। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं a में से b घटाना, किस में ज़्यादा एलिमेंट है किस में कम एलिमेंट है, ये सबसे यहाँ कोई लेना देना नहीं होता। तो M N P हो जाएगा, माइनस B में क्या है, तो x y z है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, A माइनस बी अगर हम कर रहे हैं तो वैसा एलिमेंट आएगा जो A में है लेकिन B में नहीं है। तो M देखिए A में है लेकिन B में नहीं है, तो M आ जाएगा। N जो है A में है लेकिन B में नहीं है, ये भी आ जाएगा। P जो है A में है लेकिन B में नहीं है, ये भी आ जाएगा। समझ रहे ना, इधर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। अगर इधर से इधर घटा रहे तो इसी में का एलिमेंट यहाँ आना होता। एंड अगर हम B माइनस ए करना चाहते हैं तो B में क्या एलिमेंट है, x, y, क्या है, z है, माइनस A में क्या, तो M, N, P, यानी B में से हम A को घटा रहे हैं तो लिखेंगे B माइनस ए, समझ रहे ना। तो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो x आ जाएगा, y B में है लेकिन इसमें नहीं है तो ये आ जाएगा, वैसे z भी आ जाएगा। तो ये आपका B माइनस ए हो गया। तो जनरली हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता, यानी नोट के तौर पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल क्या होता है, b माइनस ए होता है। अगर मान लेते हैं आप दोनों सेट को सेम कर दिए, जैसे a में जो एलिमेंट है वही सेम टू सेम एलिमेंट b में कर दिए, तब a माइनस बी आपका इम्पीटी सेट हो जाएगा, b माइनस ए भी इम्पीटी सेट हो जाएगा, समझ रहे ना। बाकी किसी जगह पे जो है जनरली दोनों इक्वल नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।